सरकार का अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों का है। ये वो जाबाज स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पिछले 40 दिनों में अस्पतालों में दिन रात एक किया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, जिनके लिए थाली पीटी गई, फूल बरसाए गए और जिनके लिए महान बड़ी बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की। ये अंबेडकर हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इलाज करते करते खुद कोरोना वायरस पीड़ित हो चुके हैं। आज उनका एक वीडियो अभी सामने आया है और वो गुहार लगा रहे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से। मैं चाहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि इन स्वास्थ्य कर्मियों की जो जान पर खेल रहे हैं, जो डॉक्टर, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो पुलिस वाले, उनकी जिंदगियों से समझौता हो रहा है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए और शेयर कीजिएगा। हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंबेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हम सब पेशेंट की केयर करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज ये देखिए केजरीवाल जी ने हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। ये देखिए आप, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। ये देखिए मेरे साथ ही हमारे 2 स्टाफ और हैं। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ, बहुत अच्छा सिला मिला हमने। पेशेंट की केयर करी है, हम पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे घर वालों का क्या होगा हमें नहीं पता। हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो उनको तो इससे भी अच्छी मिलेगी। 4 या 5 घंटे हो गए हमारे, किसी ने ना पानी की पूछा है ना खाने की पूछा है। अभी रात के 9 आपको मालूम है दिल्ली की यही केजरीवाल सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के व्हाट्सएप बंद करने को कह दिया था ताकि ये सच्चाई हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। मात्र मुफ्त के अखबार टीवी में रोज आकर वाह वाही विज्ञापन अपने लोगों से तारीफें करवाना और उसे बार बार रीट्वीट करना, वो सब चलता रहे, लेकिन ये सच्चाई आपके और मेरे सामने ना आ पाए। आज ही 10 मई को मालूम है कितने मामले आए हैं? रोज आना 300-400 मामले और आज 380। 10 मई 2020 दिल्ली के अंदर 380 नए मामले आए हैं। अगर कोई भी कॉल होगी, आप अपनी तो करिए काम, लेकिन हमारी कॉल होगी तो आपको अपनी सारी निजी एम्बुलेंस देनी होंगी। क्यों मांगनी पड़ रही है आपको? यानी कि आप पहले लोगों से चुनाव से पहले वो बाइक एम्बुलेंस और घर की गली नुक्कड़ तक एम्बुलेंस का जो आपने झूठा ढिंडोरा पीटा था, आज जब जरूरत हकीकत में पड़ी उन एम्बुलेंस की तो आपकी नाकामी सामने आ रही है कि आपके निजी अस्पतालों को लिखने को देना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली के अंदर अभी तक कोरोना वायरस से जो है 73 मौतें हुई हैं, 73। वही दैनिक भास्कर अखबार लिखता है, आंकड़े दिए हैं उसने, सबूत दिए दैनिक भास्कर ने। अगर झूठ बोला है तो दिल्ली की सरकार को कहूंगी दैनिक भास्कर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे कि वो जनता को कोई गुमराह कर रहा है। और अगर दैनिक भास्कर की खबर सच है तो हम सबको अरविंद केजरीवाल से इस समय तो नहीं, माफी मांगने के लिए, इस्तीफा देकर अपना किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए दबाव बनाना चाहिए। आज 10 मई है, आज मदर्स डे भी मनाया जा रहा है। मैं देश की विश्व की सब माताओं को, उन माओं को सलाम करती हूँ जिन माओं ने, खासतौर से उन माओं को जिन्होंने सरहद पे इस देश की आज़ादी और उसकी हिफाजत के लिए ऐसे लाल दिए, जो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। मैं उन सभी माओं को, उन कोख को सलाम करती हूँ जिनके बच्चे आज डॉक्टर्स, पुलिस या किसी भी तरह देश की सेवाओं में लगे हुए हैं। उन सभी माओं को, उनकी कोख को मेरा सलाम है। लेकिन दिल्ली की होने के नाते एक हकीकत आपके सामने रख रही हूँ। दैनिक भास्कर, जी हाँ, आज का दैनिक भास्कर है, उसके आंकड़े दिल्ली सरकार के और दूसरे अस्पतालों के आंकड़े और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के खुद के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सच्चाई क्या है, नहीं समझ आ पा रहा किसी को भी। आज 10 मई है, 17 मई, 7 दिन, लास्ट हफ्ता है। एक हफ्ते के बाद लॉकडाउन 3 खत्म होगा, लॉकडाउन 4 होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 में हमने क्या अचीव किया, क्या उपलब्धियां रही, नहीं मालूम है। पर ये मालूम है जो मामले कुछ सैकड़ों में होते थे, फिर 100 में हुए, फिर आज 50,000, 60,000 पार कर चुका है। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा अभी तो जून और जुलाई में पीक आना बाकी है, यानी कि सबसे ज्यादा मामले अभी तो बढ़ रहे हैं।
और ये लाखों में पहुंच जाएंगे और करोड़ में भी पहुंच जाएंगे जुलाई तक, कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्टिंग नहीं हो रही, मैं आज भी आपको कह रही हूँ, टेस्टिंग नहीं हो रही है। लोगों को बुखार की गोली देकर घर भेज दिया जा रहा है, ये सच्चाई है। इसलिए कहूँगी अपने परिवारों को, अपने आप को बचा लीजिएगा, घरों में रहिए जितना हो सके, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने तो कह दिया है कि कोरोना के साथ, वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। उन्होंने आज यहाँ तक उनका इंटरव्यू सुनिएगा, उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर जाकर इंटरव्यू सुनिएगा उनका, मुझ पे यकीन मत करिएगा। केजरीवाल जी का कहना है कि कोरोना वायरस का तो इलाज ही नहीं है, और फिर ये भी बताते हैं कि 7,000 मामले दिल्ली में ही 7,000 कोरोना वायरस पीड़ित आ चुके हैं, और इन 7,000 में से 2,000 के करीब लोगों का इलाज करके ठीक करके घर पहुंचा दिया। आप तो कह रहे हैं कोरोना वायरस की कोई दवा ही नहीं है, सच है, और आप ही ने कहा कोरोना वायरस का तो कोई इलाज भी नहीं है। फिर ये पॉजिटिव लोग कैसे 2,000 लोग ठीक हो गए, 5,000 के करीब आज भी अस्पताल में हैं। टोटल आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंच गया है दिल्ली के अंदर, और ये आंकड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों में पहुंच जाएगा। मैं आपको दैनिक भास्कर की आज की और दिल्ली के मुख्यमंत्री की आज की दोनों 10 मई की रिपोर्ट का हवाला दे रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली के अंदर अभी तक कोरोना वायरस से जो है 73 मौतें हुई हैं, 73। वही दैनिक भास्कर अखबार लिखता है, आंकड़े दिए हैं उसने, सबूत दिए दैनिक भास्कर ने। अगर झूठ बोला है तो दिल्ली की सरकार को कहूंगी दैनिक भास्कर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे कि वो जनता को कोई गुमराह कर रहा है। और अगर दैनिक भास्कर की खबर सच है तो हम सबको अरविंद केजरीवाल से इस समय तो नहीं, माफी मांगने के लिए, इस्तीफा देकर अपना किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए दबाव बनाना चाहिए, इन सब के बाद कि आप झूठ बोल के दिल्ली को गुमराह कर रहे थे। दैनिक भास्कर कहता है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के मुताबिक 73 मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से, लेकिन दैनिक भास्कर कहता है लगभग 314 मौतें हो चुकी हैं। दैनिक भास्कर ने कैसे पता किया? दैनिक भास्कर ने पंजाबी बाग, दिल्ली का पंजाबी बाग शमशान घाट, आपका जो निगम बोध घाट शमशान घाट है, आईटीओ का कब्रिस्तान है, वहां जाके आंकड़े इकट्ठे किए, और वहां पर जो आंकड़े, जो डेथ का रजिस्टर है जो शमशान घाट कब्रिस्तान में लिखा जाता है, वहां पर उन्होंने लिखा कि हमें कॉल जो है सीधा अस्पतालों से आई थी। इन 314 जो डेड बॉडीज लाई जा रही थी सीधा अस्पतालों से आई थी। हमें यह बताया गया था शमशान घाट और कब्रिस्तान वालों क्योंकि ये कोरोना वायरस पीड़ित लोगों की मौत है, इसलिए इनके साथ बिल्कुल सावधानी बरती जाए, इन्हें नियम कानूनों के साथ इनकी बॉडी को जो है वो दफन किया जाए या जलाया जाए या डिस्पोज किया जाए। तो उनके रजिस्टर के मुताबिक दिल्ली में अब तक 314 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का आंकड़ा कहता है 73 मौतें। कौन झूठ बोल रहा है, कौन छुपा रहा है, सच्चाई क्या है? क्यों दिल्ली वालों को नहीं बताते हैं? आज लॉकडाउन को लगभग 45 दिन हो गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा था हमारा टारगेट है प्रतिदिन 1,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्टिंग हम करेंगे। उस मुताबिक लगभग 45 दिन में 45,000 लोगों की तो टेस्टिंग, लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों की दिल्ली में कम से कम नहीं तो 45,000 की तो होनी चाहिए थी। लेकिन यकीन मानिएगा 45,000 की अब तक तो छोड़िए, 10,000 पूरी दिल्ली के अंदर 10,000 लोगों का भी कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही लाइव में बताया है कि लोग परेशान हो रहे हैं, मुझे पता लगा एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। आपने देखा था चुनावों से पहले कितना बाइक एम्बुलेंस चला दी थी, एम्बुलेंस के ऊपर कितना स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना खर्च कर रहा है केजरीवाल सरकार का बजट, देश में सबसे ज्यादा ये हवाला दिया जा रहा था। आज जब लोगों को एम्बुलेंसेस की जरूरत है, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि सरकार के पास सरकारी एम्बुलेंस नहीं है। अब उन्होंने बिल्कुल तानाशाह तरीकों से जितने भी प्राइवेट निजी अस्पताल हैं उन्हें लेटर लिख दिया है कि आपकी सारी एम्बुलेंस को हमें आपको देना होगा। अगर कोई भी कॉल होगी, आप अपनी तो करिए काम, लेकिन हमारी कॉल होगी तो आपको अपनी सारी निजी एम्बुलेंस देनी होंगी। क्यों मांगनी पड़ रही है आपको? यानी कि आप पहले लोगों से चुनाव से पहले वो बाइक एम्बुलेंस और घर की गली नुक्कड़ तक एम्बुलेंस का जो आपने झूठा ढिंडोरा पीटा था, आज जब जरूरत हकीकत में पड़ी उन एम्बुलेंस की तो आपकी नाकामी सामने आ रही है कि आपके निजी अस्पतालों को लिखने को देना पड़ रहा है। और धन्यवाद करते हैं निजी अस्पतालों को जो मानवीय आधारों पर सरकार के निजी फरमानों पर जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको कह रहे हैं वो हो रहा है। फिर केजरीवाल जी ने कहा हमारे
33,000 100 अस्पताल। मैं नहीं कह रही हूँ, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली के कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 अस्पताल, जी हाँ 100 अस्पताल तैयार हैं। आज तक ने उनके इंटरव्यू को कोट भी किया था, 100 अस्पताल तैयार हैं, 30,000 के करीब बेड तैयार है। लेकिन आज एक वीडियो दिखा रही हो आपको, ये मैं नहीं कह रही, आज के अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मात्र 3 अस्पताल, 100 नहीं 3 अस्पताल, 4 अस्पताल कर कुल मिलाकर 6 ही अस्पताल है, प्राइवेट और निजी सब मिलाकर, जो कोरोना वायरस के लिए खासतौर से तैयार है, जहां पर बिस्तर है। बाकी लोग कहां जाएं? बाकी लोगों को कोई नहीं, हमें लग रहा है कि छोटा मोटा वायरस है, अपने आप ठीक हो जाएगा, बहुत उनको वेंटिलेटर की, अस्पताल में रहने की, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको छुट्टी देकर घर पहुंचा दिया गया है। आप समझ रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर कैंसर भी किसी को घर परिवार में होता है ना, या बुखार नॉर्मल भी होता है ना, तो माँ सारा दिन बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां करती है और बुखार उम्मीद करते हैं चला जाए और चला जाता है। ये कोरोना वायरस है। ये माँ, आज मदर्स डे है, माँ चाह कर भी ठंडे पानी की पट्टी करके अपने बच्चों के सर पर रखकर, अगर भगवान न करे कोरोना वायरस हुआ है, वो तो दूर की बात, उसके नजदीक तक नहीं जा सकती आज माँ, वो पिता नहीं जा सकता, वो बच्चे नहीं अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जा पा रहे हैं जिनको कोरोना वायरस है। आप कहते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है और बंदा अंत में उसकी मौत ही निश्चित है। उसी तरह कोरोना वायरस खाली कैंसर नहीं है, ये छूने से। हमें क्यों कहा जा रहा है 1 मीटर की दूरी? कैंसर पेशेंट से कभी कहा 1 मीटर की दूरी बना करिए, कभी कहा है कि कैंसर पेशेंट को छुइए मत, कभी कहा है कि कैंसर पेशेंट को अगर बुखार हो जाए तो उसकी पट्टी मत करिए, नहीं कहा। लेकिन इसमें क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें आपको 1 मीटर की अगर दूरी नहीं बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, आपने उनके संपर्क में आएंगे तो ये वायरस आप तक को हो सकता है। लेकिन आप ऐसे मरीजों को, जिनके लिए आपने 100 अस्पतालों का दावा किया था तैयार है, आपने कहा था 30,000 हमारे वेंटिलेटर्स तैयार है, हमारी टेस्टिंग किट्स तैयार है, हमारी पीपी किट तैयार है, तो आज क्या जरूरत है आपको, क्या मजबूरी है कि आप इन पेशेंट को अस्पताल में रखने की बजाय, उन्हें ट्रीटमेंट देने की बजाय आप उन्हें उनके घर भेज रहे हैं और उनका घर, उनका परिवार, उनका मोहल्ला दहशत में है। मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो हमारे दिल्ली सरकार के अंबेडकर हॉस्पिटल का, जी हाँ केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों का है। ये वो जाबाज स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पिछले 40 दिनों में अस्पतालों में दिन रात एक किया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, जिनके लिए थाली पीटी गई, फूल बरसाए गए और जिनके लिए महान बड़ी बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की। ये अंबेडकर हॉस्पिटल स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इलाज करते करते खुद कोरोना वायरस पीड़ित हो चुके हैं। आज उनका एक वीडियो अभी सामने आया है और वो गुहार लगा रहे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से। मैं चाहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि इन स्वास्थ्य कर्मियों की जो जान पर खेल रहे हैं, जो डॉक्टर, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो पुलिस वाले, उनकी जिंदगियों से समझौता हो रहा है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए और शेयर कीजिएगा। हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंबेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हम सब पेशेंट की केयर करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज ये देखिए केजरीवाल जी ने हमें कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है। ये देखिए आप, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। ये देखिए मेरे साथ ही हमारे 2 स्टाफ और हैं। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ बहुत अच्छा सिला मिला हमने। पेशेंट की केयर करिए, हम पॉजिटिव हो गए हैं। अब इसके बाद हमारे घर वालों का क्या होगा हमें नहीं पता। हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो उनको तो इससे भी अच्छी मिलेगी। 4 या 5 घंटे हो गए हमारे, किसी ने ना पानी की पूछा है, ना खाने की पूछा है। अभी रात के 9 सवा 9 बजने को आए, ना कोई किसी ने खाने के लिए पूछा है अभी तक, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। यहाँ पर और दूसरे मरीज भी आए जा रहे हैं, उनके साथ हमारा गुजरा हुआ है। हमारे यहाँ 4-5 पेशेंट सिक आ चुके हैं और उन्हीं के बीच हमें बिठा रखा है। हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है और ना हमें कोई खाना दे रहा है, ना कोई पानी के लिए पूछ रहा है। आपने देखा इस वीडियो को, शायद आप मुझ पे यकीन नहीं करते, इसलिए अंबेडकर हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के इस हॉस्पिटल के इन स्वास्थ्य कर्मियों की जो जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे, उनको खुद कोरोना वायरस पीड़ित हो चुके हैं और उनका खाना पीना रहना
खुद उन्होंने वीडियो बनाया है। आपको मालूम है दिल्ली की यही केजरीवाल सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के व्हाट्सएप बंद करने को कह दिया था ताकि ये सच्चाई हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। मात्र मुफ्त के अखबार टीवी में रोज आकर वाह वाही विज्ञापन अपने लोगों से तारीफें करवाना और उसे बार बार रीट्वीट करना, वो सब चलता रहे, लेकिन ये सच्चाई आपके और मेरे सामने ना आ पाए। आज ही 10 मई को मालूम है कितने मामले आए हैं? रोजाना 300-400 मामले, और आज 380। 10 मई 2020 दिल्ली के अंदर 380 नए मामले आए हैं। ये मामले अधिकतर जब से आपने ढील दी है, शराब की दुकानें पूरी तरह आपने खोल दी बिना नियम कानून और कोई भी इंतजाम किए हुए, ये उसकी वजह से हुआ है। मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार बहुत कुछ हमसे छुपा रही है। पहले कहती है केजरीवाल सरकार कि आप कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए, अब कहते हैं उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अब कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे मौत ना हो। मौत होगी, स्वास्थ्यकर्मी हैं, अगर पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे देंगे। अरे उनके परिवार से जाकर पूछिए तो सही, जो बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो डॉक्टर है, स्वास्थ्यकर्मी हैं, कि आपके माता पिता कोरोना वायरस से पीड़ित होकर अगर शहीद हो जाएं तो क्या आपको वो 1 करोड़ चाहिए या पिता की जिंदगी चाहिए? वो माँ, वो डॉक्टर, वो स्वास्थ्यकर्मी, वो पुलिस वाले, वो NGO, वो संस्थाएं। तो मुझे लगता है कोई भी परिवार का सदस्य नहीं कहेगा कि हमें केजरीवाल तुम्हारा 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह हथियार डाल दिए। इसलिए मैं कह रही हूं, अब अपना ख्याल आप खुद रखिए। आपको अपना और हमारा परिवार का ख्याल अब खुद रखना होगा, क्योंकि आंकड़े दिल्ली के बहुत भयानक आ रहे हैं। सच्चाइयों को छुपाया जा रहा है। केजरीवाल सरकार को जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, वो लड़ नहीं रहे। उनकी भाषा देखिए, आप बदल चुके हैं। वो क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, लड़ने वाला केजरीवाल हथियार डाल चुका है। इवन निजामुद्दीन से जिन लोगों को उठाया गया था वहां से और उनके ऊपर कितना दुष्प्रचार किया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, आज वो भी लोग जो है सारे के सारे पूरा अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद, टेस्ट होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें भी एक तरह से गुलामों की तरह बंद रखा जा रहा है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। अब वीडियो चल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ सोती सरकार केजरीवाल जागेगी, और अगर उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, वो कोरोना नेगेटिव हैं, सुरक्षित हैं, तो उन्हें अपने घर परिवार के पास जाने की इजाज़त दे, क्योंकि आपके पास सुविधाएं नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैं आप सभी से कहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और केंद्र की, दिल्ली की सरकार को जगाइए। जो डॉक्टर, जो स्वास्थ्य कर्मचारी वीडियो आपको दिखाया है, गुहार कर रहे हैं। मौत के आंकड़ों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती है अभी तक 70 के करीब मौतें हुई हैं, और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 340 के करीब मौतें हो चुकी है। क्यों छुपा रहे हैं आप? क्यों नहीं आप अपने रोजाना टेस्टिंग कितने लोगों की हुई नहीं बता रहे हैं? आंकड़े भी सबसे बड़ी बात, आपको पता है दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट कितने बजे अभी तक जारी कर रही थी? रात को 10:30 बजे। समझ नहीं आया कि रात को 10:30 बजे कौन सी लैब से रिपोर्ट आती है कि आपको रात को 10:30 बजे बुलेटिन जारी करना पड़ता है कि कितनी मौतें हुई, कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, कितने रिकवर हुए हैं। क्यों? क्योंकि रात को 10:30 बजे जब आंकड़े जारी करते हैं, तब तक जो अखबारें हैं देश भर की वो छप चुकी होती हैं। इसलिए दिल्ली की सरकार ये आंकड़ों को 4 या 5 बजे की बजाय रात को 10:30 बजे जारी करती थी, ताकि अखबारों में ये दिल्ली सरकार की हकीकत ना आ पाए। लेकिन दैनिक भास्कर ने कदम आगे बढ़ते हुए खुद शमशान घाट कब्रिस्तान में जाकर हकीकत पता कर ली कि दिल्ली में कोरोना से दिल्ली सरकार के कहे मुताबिक 70 नहीं 340 मौतें हुई हैं, ताकि सुबह के अखबारों में ना आए। आज दबाव बना है कि आप इस बुलेटिन को, हर एक दिन पहले के बुलेटिन को सुबह जारी करें, ताकि हर अखबार, मीडिया में या लोगों तक सच्चाई पहुंच पाए कि दिल्ली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहाँ खड़ी है और हमें कितनी सावधानी बरतनी है, कितनी कोताही बरतनी है, कितना हम लोगों को जो है वो तैयार रहना है। मैं आप सब दिल्ली वालों से कहूँगी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। लोग डरे नहीं, सच का सामना करें, खुद को तैयार करें, क्योंकि लोग, सरकारों ने हथियार डाल दिए हैं। मेरी शुभकामनाएं आप और आपके परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें।